Hello everyone, myself Shani Sharma and I welcome you all on my YouTube channel Aspire Academy for Chemical Science। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे हेंच-विडमान नोमेनक्लेचर सिस्टम फॉर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। पिछली वीडियो में हमने हेंच-विडमान नोमेनक्लेचर सिस्टम के 3 रूल्स पढ़े थे। हमारे पास जो 3 रूल्स थे, पहला रूल था हमारा जो हमने प्रीफिक्स के लिए पढ़ा, रूल नंबर 2 में हमने पढ़ा रूट वर्ड्स और रूल नंबर 3 में हमने पढ़ा सफिक्स। तो क्योंकि जो रूल जो हमारे पास पहले 3 रूल थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो पूरा बेस है इस पूरे नोमेनक्लेचर का। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। जो हमारा रूल नंबर 1 था, रूल नंबर 1 में आपने पढ़ा प्रीफिक्स। एंड व्हाट इज प्रीफिक्स? प्रीफिक्स is used, prefix are those elements which are used for the heteroatom. Prefix shows the information about heteroatom. इसके बाद जो हमारा रूल नंबर 2 था, रूल नंबर सेकंड में हमने पढ़ा रूट वर्ड्स क्या थे? रूट वर्ड्स जो है ये हमें रिंग के साइज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे। आपने पढ़ा होगा इरिटोल इन इपोक ऑन ईसी, इस वर्ड को याद रखना, इरिटोल इन इपोक ऑन ईसी, ये भी आगे भी यूज होने वाला है। मैं आपको दोबारा थोड़ा सा बता रहा हूँ, इट ओल इन इपोक ऑन ईसी, इर फॉर 3 मेंबर्ड रिंग, ईटी फॉर 4 मेंबर्ड, ऑल फॉर 5, इन फॉर 6, दिस फॉर 7, OC फॉर 8, ऑन फॉर 9 एंड EC फॉर 10 मेंबर्ड रिंग। तो ये जो रूट वर्ड्स थे, ये रूट वर्ड्स हम यूज कर रहे थे फॉर 3 मेंबर्ड रिंग के लिए IR, 4 मेंबर्ड रिंग के लिए ET एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो रूट वर्ड्स हमने यूज किए हैं, ये हमारा सेकेंड रूल था। इसके बाद जो रूल नंबर 3 था, रूल नंबर 3 ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये हमने इसके अंदर हमने पढ़ा सफिक्स के लिए मैंने आपको एक पूरी टेबल बताई थी कि अगर मान लिया सैचुरेटेड कंपाउंड है, रिंग सैचुरेटेड है, रिंग अगर कंप्लीटली सैचुरेटेड होगी तो कंप्लीटली सैचुरेटेड के अंदर भी अगर मान लिया नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो अलग सफिक्स होगा। अगर नाइट्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एटसेट्रा एटम्स होंगे तो सफिक्स जो होगा वो अदर यूज होगा। दैट मीन्स मैंने आपको बताया था कि 3 मेंबर्ड रिंग के अंदर अगर नाइट्रोजन है तो सफिक्स का यूज हो रहा था सैचुरेटेड के लिए इरिडीन। व्हाट इज सफिक्स? इरिडीन। और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट था तो सफिक्स का यूज हो रहा था एन, सफिक्स हो रहा था एन यूज। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, इन पॉइंट्स को हम अभी भी आगे भी यूज करने वाले हैं। वो पूरी टेबल जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी वो टेबल काफी इंपॉर्टेंट है आगे के पॉइंट्स के लिए भी। तो ये था थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इसके बाद जो हमारा रूल नंबर 4 है, व्हाट इज रूल नंबर 4? हेंच विडमान नोमेनक्लेचर। ये IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम है। तो इसके अंदर जो रूल नंबर 4 था, रूल नंबर 4 के अंदर भी कुछ पॉइंट्स हैं। अभी रूल नंबर 4 में क्या पढ़ेंगे हम? रूल नंबर 4 में पढ़ेंगे हम मल्टी हेट्रोएटम। इफ ring contain more than 1 heteroatom then some words are used before prefix। तो अगर मान लिया if रूल नंबर 4 का ए पार्ट में आपको बता रहा हूं, if ring contain 2 or more same heteroatom, 2 or more same heteroatoms, then we use di for 2, ट्राई किसके लिए? 3 के लिए। अगर 3 हेट्रोएटम्स हैं, सेम हेट्रोएटम्स, टेट्रा 4 मेंबर्ड के लिए। और अगर अगर 4 हेट्रोएटम्स हैं और अगर 5 हेट्रोएटम्स होंगे तो उसके लिए हम यूज करेंगे पेंटा। एंड दीज वर्ड्स आर यूज्ड बिफोर प्रीफिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल देखिए।
तो ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम हैं और 4 मेंबर्ड रिंग है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अभी जब मैं इस तरह के जो कंपाउंड्स उनका नाम लिखता हूँ तो 2 ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन के लिए आप प्रीफिक्स यूज करते थे ऑक्सा, प्रीफिक्स के लिए प्रीफिक्स यूज करते थे ऑक्सा, ऑक्सा, ऑक्सा। अब ऑक्सा से पहले क्योंकि ऑक्सीजन 2 बार आ रहा है तो क्या हो जाएगा ये डाई ऑक्सा। अब अगर आप इसको नंबरिंग देना चाहेंगे 1 2 3 तो ये हो जाएगा 1 2 3 यानी कि 1 3 डाई ऑक्सा। अभी रिंग कितने मेंबर्ड की है, रिंग है 4 मेंबर्ड की। अब 4 मेंबर्ड रिंग के अंदर क्या होता है, 4 मेंबर्ड रिंग के अंदर आपका याद कीजिए 4 मेंबर्ड रिंग के अंदर जो रूट वर्ड था वो क्या था, इट, ईटी, ईटी, और सैचुरेटेड है तो एन, एन। अभी जो रूट वर्ड जो ये प्रीफिक्स में जो ए आ रहा था क्योंकि इट इज फॉलोड बाई ई, तो इस ए को हम रिमूव कर देंगे यहाँ से। तो नाम क्या हो जाएगा 1 3 डाई OXETANE, डाई ऑक्सीटेन। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, 1 3 डाई ऑक्सीटेन। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन था वो 2 बार आ रहा था इसलिए हमने यहाँ पर डाई यूज किया है। ठीक है, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। दिस कंपाउंड, अभी यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो 2 बार आ रहा है, इसकी थोड़ा नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4। तो इसके लिए क्या यूज होगा, नाइट्रोजन 2 बार है तो डाई एजा, डाई हम यूज करेंगे इससे पहले। पोजीशन 1 4, नाइट्रोजन की पोजीशन जो है उसको हम 1 4 पोजीशन देंगे, 1 4 डाई एजा। रिंग कितने मेंबर्ड है, 6 मेंबर्ड। अभी जब 6 मेंबर्ड रिंग होगी तो 6 मेंबर्ड के लिए क्या यूज करते थे हम रूट वर्ड्स, 6 मेंबर्ड के लिए आई एन। और अगर रिंग कंप्लीटली अनसैचुरेटेड है तो हमारा सफिक्स क्या होगा, ओनली ई, सफिक्स क्या होगा ई। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अब यहाँ से ये ए हट जाएगा तो नाम हो जाएगा 1 4 डाई एजाइन। व्हाट इज द नेम, 1 4 डाई एजाइन। इसके अलावा हमारे पास और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जो हमारे और एग्जाम्पल होंगे उसके अंदर अगर मैं बात करूं यहाँ पे एग्जाम्पल्स हमारा हो जाएगा इसके अंदर आप यूज कर सकते हैं ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर हो गया H। दिस एग्जांपल, इसमें 3 नाइट्रोजन ग्रुप हैं। तो अगर मैं इसके लिए नाम लिखना चाहूँगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3। अभी जो रिंग है वो कम्प्लीटली अनसैचुरेटेड है तो नंबरिंग हमने दे दी नाइट्रोजन को 1 2 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 1 2 3। कितनी बार नाइट्रोजन है, 3 बार। ट्राई एजा, ए हट जाएगा, ट्राई एजा। 5 मेंबर्ड के लिए क्या था सफिक्स, सॉरी 5 मेंबर्ड के लिए रूट वर्ड क्या था, ओ एल, ओल। तो रूट वर्ड हो जाएगा ओल और उसके साथ सफिक्स आ जाएगा ई। तो नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 ट्राई एजोल। व्हाट इज द नेम, 1 2 3 ट्राई एजोल। तो ये जो अगर हमारा सेम हेट्रो एटम रिपीट होगा किसी भी हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर तो हम प्रीफिक्स से पहले उसकी पोजीशन कि कौन कौन सी पोजीशन पे है और डाई ट्राई टेट्रा पेंटा। अगर 2 हेट्रो एटम होंगे तो डाई, 3 हेट्रो एटम होंगे तो ट्राई, 4 हेट्रो एटम होंगे तो टेट्रा एटसेट्रा अगर हम यूज कर लेते हैं हम लोग। तो ये जो था, ये जो हमारा रूल नंबर 4 का जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें हमने डिस्कस किया कि अगर सेम हेट्रो एटम प्रेजेंट है। अभी जो हमारा रूल नंबर 4 के अंदर जो हमारा सेकंड पॉइंट होगा, सेकंड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि अगर रिंग के अंदर एक से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा हेट्रो एटम हो और वो हेट्रो एटम भी डिफरेंट टाइप के हों तब हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हमें देखना होगा एक प्रेफरेंस, प्रायोरिटी। उसके लिए हम प्रायोरिटी देंगे एटम्स को और उसके लिए हमें पता करना होगा कि किस एटम को हम प्रेफरेंस देंगे, किस एटम की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। तो हमारा जो इसका सेकंड है रूल नंबर 4 का बी, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे इफ़ रिंग कंटेन
more than one different heteroatoms. If ring contain more than one different heteroatoms, then prefix is used according to preferential order. तो इसके लिए हम प्रेफरेंस डिसाइड करेंगे कि हमारा किसका प्रेफरेंस ज़्यादा होगा और कौन सा हमारा सीनियर, किस ग्रुप को हम सीनियर कैटेगरी में लेकर आएंगे, किसको हम पहले यूज करेंगे, किसको हम बाद में यूज करेंगे। तो अभी यहाँ पे जो हम प्रेफरेंस के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो जो ऑक्सीजन फैमिली है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, तो यहाँ पे अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट है, अगर इनमें से कोई भी एटम प्रेजेंट है तो उसमें जो टॉप एटम होगा उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी। फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, यहाँ पे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, यहाँ पे बोरॉन। तो इसकी जो प्रायोरिटी ऑर्डर होगा, सबसे पहले आप ऑक्सीजन को देंगे, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम। अब इसके बाद जो प्रायोरिटी आएगी वो फिर यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से, फिर इसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, फिर प्रायोरिटी कार्बन को हम यहाँ से हटा देंगे क्योंकि कार्बन को हम हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर हेट्रोएटम्स में कंसीडर नहीं करेंगे। तो सिलिकॉन है, फिर उसके बाद जर्मेनियम आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, बोरोन। तो जो पूरा प्रेफरेंशियल ऑर्डर होगा, जो पूरा प्रायोरिटी ऑर्डर होगा वो क्या होगा, ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, इसके बाद सल्फर, इसके बाद सेलेनियम, इसके बाद नाइट्रोजन, इसके बाद फास्फोरस, देन आर्सेनिक, देन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, देन बोरोन। अभी मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन की फैमिली है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, इसके बाद टेलुरियम आता है, टेलुरियम। तो जो ये टेलुरियम है, टेलुरियम की जो प्रायोरिटी है वो हम नाइट्रोजन से पहले ही देंगे। बट यहाँ पे हमने टेलुरियम को इसलिए नहीं लिखा क्योंकि टेलुरियम जो है वो रेयर हेट्रो एटम्स है, यानी कि वो इतना ज़्यादा यूज नहीं होगा, कंपाउंड्स के अंदर आपको ज़्यादा नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए हमारा जो ये प्रेफरेंशियल ऑर्डर होगा इसके अकॉर्डिंग हम कंपाउंड्स का नाम लिखते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हम इसको यूज करेंगे। ऑक्सीजन, तो ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड की हम बात करते हैं। इस कंपाउंड के अंदर देखिए क्या होगा। तो यहाँ पे जब हम नंबरिंग करेंगे, क्योंकि जो नंबरिंग के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो ऑक्सीजन हमारा 1 2 3 4 5, ठीक है, ये है। अभी इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन आया हुआ है और यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो अब हमारे पास इन दोनों में अगर मैं प्रेफरेंस की बात करूँ, किसको प्रेफरेंस दूंगा मैं, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन हमारा पहले यूज होगा, नाइट्रोजन हमारा बाद में यूज होगा। तो नाम के लिए क्या करूँगा मैं, क्योंकि ऑक्सीजन पहले यूज होगा तो ऑक्सीजन की जो पोजीशन है उसको भी मैं पहले ही लिखूंगा। तो 1 पोजीशन पे ऑक्सीजन है और 3 पोजीशन पे नाइट्रोजन है, दैट मीन्स 1 3, इसके बाद ऑक्सा प्लस एजा, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, नाइट्रोजन के लिए एजा। 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग, और 5 मेंबर्ड रिंग के लिए सफिक्स क्या होगा, OL, और उसके लिए 5 मेंबर्ड रिंग के लिए रूट वर्ड क्या होगा, OL, और उसके लिए जो हम यूज करते हैं सफिक्स क्या होगा, E। तो यहाँ पे आ जाएगा OL और प्लस E। अभी देखिए यहाँ पे क्योंकि ऑक्सा है, ऑक्सा के बाद A है, और यहाँ पे जो नेक्स्ट वर्ड है वो A है, वोवेल है, तो हम इस A को यहाँ से हटा देंगे। फिर इस A जो ये एजा है, एजा के बाद जो A है ये भी फॉलो कर रहा है किसको, वोवेल को, तो इस A को भी हटा देंगे यहाँ से। तो नाम क्या हो जाएगा, 1 3 ऑक्स एजोल, ऑक्सा एजोल, 1 3 ऑक्सा एजोल। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, 1 3 ऑक्सा एजोल। तो ये जो नंबरिंग है, ये नंबरिंग भी आप यहाँ पे प्रेफरेंशियल ऑर्डर के बेसिस पर डिसाइड करेंगे। नंबरिंग को हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी फिलहाल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कि अगर रिंग के अंदर हेट्रोएटम डिफरेंट टाइप के हैं और एक से ज़्यादा हेट्रोएटम्स हैं, तो उस कंडीशन में हम प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है उनको हम यूज करते हैं, उनका जो प्रीफिक्स है उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेफरेंस ज़्यादा था तो इसलिए हमने पहले ऑक्सीजन को यूज़ किया, नाइट्रोजन का प्रेफरेंस ऑक्सीजन से कम है तो हमने नाइट्रोजन को बाद में यूज किया है। इसके अलावा और भी हमारे पास एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके।
यहाँ पे आप इसका नाम लिख लीजिए, चेक कीजिए इस कंपाउंड को, पोज करके नाम लिखने की कोशिश कीजिए क्या होगा नाम इसका। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा नंबरिंग के लिए, फिर वही ऑक्सीजन 1 2 3 4, तो क्या नाम होगा 1 4 ऑक्स एजा, और 6 मेंबर रिंग है तो 1 4 ऑक्साएजाइन, 1 4 ऑक्साएजाइन। तो ये जो हमारा रूल नंबर 4 था, इसके अंदर हमने डिस्कस किया कि अगर रिंग के अंदर मोर देन 1 सेम टाइप के हेटेरो एटम्स हैं तो हम प्रीफिक्स से पहले बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा आदि यूज करेंगे, और अगर रिंग के अंदर डिफरेंट टाइप के मोर देन 1 हेटेरो एटम्स प्रेजेंट होंगे तो हम उसके जो प्रीफिक्स होंगे, प्रीफिक्स को हम एक प्रेफरेंशियल ऑर्डर के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, और जो प्रेफरेंस होगा वो उसके लिए ऑक्सीजन यानी कि डाउन द ग्रुप अगर हम जा रहे हैं तो डाउन द ग्रुप जाने पे जो प्रेफरेंस होगा वो कम होगा, यानी कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, उसके बाद फिर जो प्रेफरेंस आएगा वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, और देन उसके बाद हम सिलिकॉन को प्रेफरेंस देंगे। तो ये था हमारा रूल नंबर 4। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रूल नंबर 5। उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि अगर किसी भी रिंग के अंदर कोई सैचुरेटेड पोजीशन है, सैचुरेटेड पोजीशन अगर होगी तो उस पोजीशन पे जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा उस हाइड्रोजन एटम को हम बोलते हैं इंडिकेटेड हाइड्रोजन। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 के अंदर हम लोग बात करेंगे प्रेजेंस ऑफ सैचुरेटेड एटम, यानी कि अगर किसी हेटेरोसाइक्लिक रिंग के अंदर कोई सैचुरेटेड एटम प्रेजेंट है तो उसके लिए हम उसका जो नाम है वो हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए हम कौन कौन से क्या वर्ड यूज कर सकते हैं। तो अगर मान लिया किसी हेटेरोसाइक्लिक रिंग के अंदर फॉर एग्जांपल अगर कोई इस टाइप का कंपाउंड है, ये एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा जल्दी। तो अगर कोई इस टाइप का कंपाउंड है तो इस टाइप के जो कंपाउंड होगा उसके अंदर जो ये वाली पोजीशन है, इस पोजीशन पे कोई डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, यानी कि जो ये पोजीशन होगी इस पोजीशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड पोजीशन। और इस पोजीशन पे क्योंकि केवल इस पोजीशन में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे तो ये जो हाइड्रोजन होंगे इन हाइड्रोजन को हम बोलते हैं इंडिकेटेड हाइड्रोजन, यानी कि ये जो पोजीशन है इस पोजीशन को हम इंडिकेटेड हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। तो अभी ये जो इस पोजीशन को हम कैसे यूज करते हैं, तो यहाँ पे 2 टाइप के कंपाउंड्स हो सकते हैं। एक तो कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर केवल एक पोजीशन ऐसी हो जिसके पास जो कि सैचुरेटेड हो, दूसरा अगर उस कंपाउंड के अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो अगर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा तब हम कैसे इस सैचुरेटेड पोजीशन को इंडिकेट करते हैं। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स होंगे इसके अंदर। तो प्रेजेंस ऑफ सैचुरेटेड एटम में जो हमारा पॉइंट नंबर 1 होगा, नंबर 1 में हम क्या पढ़ेंगे कि केवल अगर इंडिकेटेड हाइड्रोजन है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम ऑलवेज ट्राई करते हैं कि जो हमारा इंडिकेटेड हाइड्रोजन होगा ये इसका जो लोकेंट हो वो लोवेस्ट रहे, यानी कि जो ये इंडिकेटेड हाइड्रोजन है ये हमेशा लोवेस्ट नंबर पे आए। तो इसके लिए जब मैं इस कंपाउंड का नाम लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3, 1 पोजीशन ये 2 पे इंडिकेटेड हाइड्रोजन है और 3 के लिए 3 पे नाइट्रोजन। अब ये जो पोजीशन थी इस पोजीशन के लिए मैं जो वर्ड यूज करता हूँ, क्या वर्ड यूज करूँगा मैं इस पोजीशन के लिए, इस पोजीशन के लिए मैं ये जो पोजीशन है जिस पोजीशन पे सैचुरेटेड एटम होगा या जो पोजीशन सैचुरेटेड है उसका नंबर कौन सी 2, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है यानी कि इंडिकेटेड हाइड्रोजन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इटैलिक कैपिटल हाइड्रोजन यानी कि पोजीशन और उसके साथ कैपिटल हाइड्रोजन मैं यूज करूंगा। तो अगर मैं इस कंपाउंड का नाम लिखूंगा तो कैसे लिखता हूं मैं, बाकी जो बेसिक रूल है वही फॉलो होते रहेंगे। आपको एक सीक्वेंस में सब कुछ प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो इसमें जो आपका रूल नंबर 1 है आपको हर एक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए रूल नंबर 1 से लेकर आप यूज करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे इसके लिए नाम के लिए क्या करेंगे हम 1 3। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो सेकंड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन में हम लिखते हैं 2H यानी कि जो इंडिकेटेड हाइड्रोजन की पोजीशन है 2H। इसके बाद 1 3 ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के लिए ऑक्स
नाइट्रोजन के लिए एज। अभी रिंग के अंदर अनसैचुरेशन है, रिंग के अंदर अनसैचुरेशन है क्योंकि सैचुरेटेड पोजीशन के लिए तुमने 2H यूज कर लिया, तो जो रिंग के अंदर अनसैचुरेशन है क्योंकि तो रिंग कंसीडर होगी लाइक अनसैचुरेटेड रिंग। तो इसके जो अनसैचुरेटेड रिंग होगी और 6 मेंबर्ड रिंग होगी तो उसके लिए हमारा जो सफिक्स होगा और जो रूट वर्ड होगा वो क्या होगा, ओग्स एज आइन, ओग्स एज आइन, यानी कि 2H13 oxaazine। व्हाट इज द नेम, 2H13 oxaazine। तो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अगर मैं आपको एक कंपाउंड और बताना चाहूंगा, दिस वन। अभी जो ये कंपाउंड है ना, इस कंपाउंड का आपने नाम पढ़ा होगा। इस कंपाउंड का नाम क्या था, 3 मेंबर्ड रिंग थी, अनसैचुरेटेड थी, कंप्लीटली अनसैचुरेटेड हमने कंसीडर कर लिया था, तो क्या नाम था उसका, एज अ 3 मेंबर्ड रिंग इरिडीन। क्या नाम था इसका, एजिरिडीन। तो जो 3 मेंबर्ड रिंग होगी नाइट्रोजन कंटेनिंग, उसके लिए हमने यूज किया था एजिरिडीन। बट जो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है और वो शो कर रहा है इंडिकेटेड हाइड्रोजन को, तो उसके पहले हम यूज करते हैं यहाँ पे 1H एजिरिडीन। तो जो इस टाइप के कंपाउंड होगा उनके लिए हम पहले जो इंडिकेटेड हाइड्रोजन है उसको, उसकी पोजीशन और कैपिटल हाइड्रोजन को यूज कर लेंगे। तो ये जो था, ये अगर किसी कंपाउंड के अंदर केवल इंडिकेटेड हाइड्रोजन ही है, बट अगर उस कंपाउंड के अंदर कोई कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट हो, इफ कार्बोनाइल ग्रुप is present, then अगर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उस कंडीशन में हम इंडिकेटेड हाइड्रोजन का जो रिप्रेजेंटेशन होगा उसको थोड़ा वेरी करेंगे। वेरी कैसे करते हैं, तो मैं आपको उसके लिए एक एग्जांपल बता रहा हूं। दिस कंपाउंड, यहाँ पे देखिए इस कंपाउंड को। अभी इस कंपाउंड के अंदर जो नाइट्रोजन है यानी कि कार्बोनिल ग्रुप भी आया हुआ है और इंडिकेटेड हाइड्रोजन भी आया हुआ है। तो अगर मैं नंबरिंग करता हूँ तो नंबरिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो ये हमने इसकी नंबरिंग की है। अभी नंबरिंग के बाद जब हम बात करेंगे इसका नाम कैसे लिखेंगे, क्योंकि जो ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल यानी कि कौन सा ग्रुप है ये, कीटोन, और कीटोन अगर प्रेजेंट होगा तो कीटोन के लिए हम क्या यूज करेंगे, ओन। कीटोन के लिए एक जो सफिक्स यूज होगा वो ओन यूज होता है, ये आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा होगा। तो नाम कैसे लिखते हैं इसका, इस कंपाउंड के लिए, तो यहाँ पे जो इंडिकेटेड हाइड्रोजन की पोजीशन है, इंडिकेटेड हाइड्रोजन की पोजीशन को हम जो ये कीटोन है इस कीटोन्स के सफिक्स से पहले यूज करते हैं और उसकी जो पोजीशन होगी उसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो कैसे करते हैं, इसके अंदर देखिए 1 3 नाइट्रोजन कितने हैं, 2, डाई एजा 1 3 डाई एजा। अब इसके अंदर रिंग कितने मेंबर की है, रिंग है कितने मेंबर की रिंग है, 6 मेंबर्ड, और 6 मेंबर्ड के लिए क्या यूज होता है, INE। तो ये हो जाएगा एजाइन 1 3 डाई एजाइन। और जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पे है, 2, इंडिकेटेड हाइड्रोजन 5 पोजीशन पे, 5H और ऑन। तो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो इस कंपाउंड के लिए हम 1 3 डाईएजाइन 2 एंड 5H ऑन ये लिख सकते हैं। या आप इस कंपाउंड के लिए एक वर्ड ये भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर 6 मेंबर्ड रिंग के अंदर 2 नाइट्रोजन एटम होंगे तो वो रिंग को हम क्या बोलते थे, ट्रिवियल नेम के अंदर पायरिमिडीन। क्या नाम बोलते थे, पायरिमिडीन। तो जो पायरिमिडीन हम नाम बोलते हैं, तो इस रिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं पायरिमिडीन 2H, पायरिमिडीन 2 इंटू में 5H और ऑन, यानी कि इसका नाम हम ये भी लिख सकते हैं पायरिमिडीन 2 5H और ऑन। तो ये भी इस कंपाउंड का हम नाम लिख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान से करना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसके अंदर कि अगर हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर इंडिकेटेड हाइड्रोजन भी है यानी कि सैचुरेटेड पोजीशन भी है और कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम
वो जो रिंग होगी उस रिंग का ट्रिवियल नेम लिखने के बाद, और जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप की जो पोजीशन है उस पोजीशन के बाद ब्रैकेट में हम इंडिकेटेड हाइड्रोजन की पोजीशन को लिखते हैं। तो ये आपको ऐसे करना है। इसके अलावा मैं आपको और कंपाउंड्स के नाम मैं बताना चाहूँगा कुछ और। ये कंपाउंड है, ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर ये तो पूरा ही सैचुरेटेड है। अभी जब इस टाइप का जो कंपाउंड होगा तो उसको हम, उसके अंदर हम जो पोजीशन होगी उसको हम इंडिकेटेड हाइड्रोजन नहीं कहेंगे। इंडिकेटेड हाइड्रोजन तब कहेंगे जब पार्शियली सैचुरेटेड कंपाउंड होगा, जब उसके अंदर केवल एक ओड नंबर का केवल एक सिंगल एटम ऐसा होगा जो कि सैचुरेटेड हो। तो अब ये जो रिंग है इस रिंग को हम कंसीडर करते हैं कंप्लीटली सैचुरेटेड। तो अब जब कंप्लीटली सैचुरेटेड हम यूज कंसीडर करेंगे तो क्या नाम होगा इसका, 5 मेंबर रिंग है, वो सॉरी 6 मेंबर रिंग है, और 6 मेंबर रिंग का नाम क्या होगा, ऑक्सीजन है, ऑक्सा। और 6 मेंबर रिंग, ध्यान करो वो पॉइंट सैचुरेटेड, जब सैचुरेटेड रिंग थी और उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट था तो 6 मेंबर रिंग के लिए हमने जो रूट वर्ड था उसको यूज नहीं किया था, केवल हमने यूज किया था क्या, उसका सफिक्स, तो ऑक्सेन। तो आप क्या सोच रहे होगे इसके अंदर कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था नाम, ऑक्सा, 6 मेंबर के लिए INANE, ऑक्सीनेन, बट नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो 6 मेंबर रिंग होती है ऑक्सीजन कंटेनिंग, उसके अंदर जो यहाँ पे रूट वर्ड होगा वो यूज नहीं होगा। तो रिंग का नाम क्या हो जाएगा इसका, ऑक्सेन। अभी ऑक्सेन, अब यहाँ पे जो ये पोजीशन है 1 2 3 4, कौन सी पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप है, ऑक्सेन 4 ऑन। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक चीज़ हो रही है, क्योंकि जो ये लास्ट वाला ए है जब इसके साथ कंबाइन होगा तो इट इज ऑल्सो फॉलोड बाई वोवल ओ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सेन 4 ऑन, ऑक्सीजन 4 ऑन। तो ये जो कंपाउंड है काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका नाम आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। और ये जो ऑक्सीजन का 6 मेंबर वाला केस है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, तो इसलिए इसको ध्यान से करें। तो ये था आपका रूल नंबर 5। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रूल नंबर 6। वो था रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 के अंदर हम पढ़ते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 के अंदर हम पढ़ेंगे नंबरिंग ऑफ द रिंग। रिंग के अंदर जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग होगी उस हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर नंबरिंग कैसे करेंगे। अब नंबरिंग के लिए भी पॉसिबिलिटी हमारे पास बहुत सारी है। अगर किसी हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर केवल एक ही एटम प्रेजेंट हो, अगर किसी के अंदर 2 एटम प्रेजेंट हो, और अगर 2 एटम प्रेजेंट होंगे तो वे सेम होंगे या फिर डिफरेंट होंगे, तो उनके लिए भी अलग अलग कंडीशन है। तो सबसे पहले हम पहली कंडीशन लेकर चलेंगे कि फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर केवल एक ही हेट्रो एटम प्रेजेंट है, इफ हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंटेन ओनली 1 हेट्रो एटम, इट इज़ वेरी सिंपल कि जो नंबरिंग होगी, नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हेट्रो एटम। तो अगर किसी रिंग के अंदर केवल एक ही हेट्रो एटम होगा तो उसके अंदर जो नंबरिंग स्टार्ट होगी वो नंबरिंग होती है हेट्रो एटम से, 1 2 3 4 5। फॉर एग्जाम्पल, तो जो नंबरिंग हमेशा स्टार्ट होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, जहाँ से हेट्रो एटम प्रेजेंट होगा। तो ऑलवेज हेट्रो एटम से स्टार्ट होगी, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। बट इफ सेकंड है, इफ हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंटेन more than one सेम हेट्रो एटम, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर रिंग के अंदर 2 हेट्रो एटम है और दोनों हेट्रो एटम सेम है, और उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ कि ये नाइट्रोजन है और इस
नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग के अंदर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन लगा रहा हूँ, दिस दिस दिस, ये कंपाउंड आपके पास है। इस कंपाउंड के अंदर आप नंबरिंग कैसे करेंगे? तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम चेक करते हैं लोकेंट, यहाँ पे हम चेक करते हैं लोकेंट। व्हाट इज लोकेंट? व्हाट इज लोकेंट? लोकेंट मीन्स द सम ऑफ द पोजीशन ऑफ द हेटेरो एटम। जो हेटेरो एटम की पोजीशन का सम होगा वो आपका लोएस्ट होना चाहिए। जिस तरफ से लोकेंट लोएस्ट होगा उसी तरफ से हम नंबरिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ आपको लोकेंट का कैसे यूज करना है। आप सपोज यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कर लीजिए, यहाँ से कर लीजिए, क्योंकि सेम हेटेरो एटम है, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6, ये जो आपने क्लॉकवाइज नंबरिंग की है, इस क्लॉकवाइज नंबरिंग के अकॉर्डिंग लोकेंट क्या होगा? ये वाला नाइट्रोजन कौन सी पोजीशन पे है? क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग जो लोकेंट होगा उसमें क्या होगा? 1 + 3, कितना है लोकेंट? 4। और अगर मैं इसी की नंबरिंग 1 एंटी क्लॉकवाइज 2 3 4 5 6, तो जो एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए लोकेंट क्या होगा? 1 + 5 = 6। तो जो लोकेंट है, लोकेंट क्लॉकवाइज की तरफ से क्या है? कम है। तो लोकेंट जो कम होगा जिधर से, उधर से हम नंबरिंग करेंगे। दैट मीन्स नंबरिंग इज 1 और 3 पोजीशन पे। तो अब हम इसका नाम कैसे लिखते हैं? नाम लिखने का तो तरीका वही है जो आपने पहले रूल यूज किए हैं। क्या नाम होगा इसका? 6 मेंबर रिंग है, 2 नाइट्रोजन हैं, और 2 नाइट्रोजन है, तो हम जो प्रीफिक्स एजा होगा उससे पहले क्या यूज करेंगे? डाई। पोजीशन कौन कौन सी है? 1 और 3। तो 1 3 डाई एजा, और 6 मेंबर रिंग है, कंप्लीटली अनसैचुरेटेड है, क्या हो जाएगा? आइन। आइन से पहले क्या करेंगे हम? ए हटा देंगे, डाई एजाइन, 1,3 डाई एजाइन। तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 1,3 डाई एजाइन। तो अगर किसी हेटेरोसाइक्लिक रिंग के अंदर 2 सेम हेटेरो एटम होंगे तो नंबरिंग के लिए हम हमेशा लोकेंट का यूज करेंगे। और लोकेंट का भी हम कौन सा यूज करते हैं? लोकेंट जो लोवेस्ट लोकेंट होगा, जिसके लिए लोकेंट की वैल्यू कम होगी, उस वे के अकॉर्डिंग हम नंबरिंग करते हैं। तो ये था हमारा सेम हेटेरो एटम के लिए। इसके बाद जो इसके अंदर थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन क्या होगी कि अगर हेटेरो एटम एक से ज़्यादा हो, 2 हेटेरो एटम हो, 3 हेटेरो एटम हो, और उसके साथ वो हेटेरो एटम डिफरेंट हो। अगर वो हेटेरो एटम डिफरेंट होंगे, इफ़, यानी कि जो थर्ड कंडीशन है, इफ़ रिंग कंटेन मोर देन 1 heteroatom, if ring contain more than 1 different heteroatoms। तो अगर वो हेटेरोएटम्स डिफरेंट होंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? डिफरेंट हेटेरोएटम्स के लिए हम जो नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग इज अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस। एंड व्हाट इज द प्रेफरेंस? प्रेफरेंस आपने पहले भी यूज किया है। प्रेफरेंस क्या था? प्रेफरेंशियल एटम ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। दिस इज द प्रेफरेंस। तो इस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग नंबरिंग होगी। यानी कि रिंग के अंदर अगर सपोज ऑक्सीजन और सल्फर है तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगी? ऑक्सीजन की तरफ से। प्रेफरेंस किसके लिए होगा? ऑक्सीजन के लिए। अगर सल्फर और नाइट्रोजन है तो प्रेफरेंस किसकी तरफ से होगा? सल्फर की तरफ से। तो ऐसे केस में जब हेटेरोएटम, 2 डिफरेंट टाइप के हेटेरोएटम्स रिंग के अंदर प्रेजेंट होंगे तो हम जो प्रेफरेंशियल ऑर्डर में जो आगे होगा हेटेरोएटम, उसके लिए उससे हम नंबरिंग को स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एग्जांपल होगा, इसके अंदर ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो नंबरिंग होगी वो किस होगी? ऑक्सीजन से। 1 2 3 4 5। जो हेटेरोएटम है कौन कौन सी पोजीशन है? 1 3। नाम क्या होगा इसका? 1 3 ऑक्स एजोल। क्या नाम हो जाएगा? 1 3 ऑक्साएजोल, 1 3 ऑक्साएजोल। तो दिस इज द नेम। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम इसके अंदर लेंगे तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप ले सकते हैं इसके अंदर सल्फर, ऑक्सीजन। इसका नाम आप खुद से लिखेंगे। सैचुरेटेड रिंग है, सल्फर और ऑक्सीजन और सल्फर है, ये 1 और ये 2। प्रेफरेंस किसके लिए होगा? ऑक्सीजन के लिए। इसके अलावा जो हमारे पास और एग्जाम्पल्स होंगे वो और एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे? this example, in this example
सल्फर है, नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है यहाँ पे, 1 सल्फर है। तो नंबरिंग हम किस तरफ से करेंगे? तो इसकी नंबरिंग के लिए हम चेक करते हैं लोकेंट। अब जब हम डिसाइड करेंगे कि नंबरिंग स्टार्ट तो हमेशा कहाँ से होगी? सल्फर के पास से। नंबरिंग स्टार्ट तो होगी सल्फर के पास से। अगर मैं क्लॉकवाइज लोकेंट चेक करूँ 1 2 3 4 5, और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज लोकेंट, तो यानी कि जो क्लॉकवाइज लोकेंट होगा, क्लॉकवाइज लोकेंट जो होगा, क्लॉकवाइज लोकेंट क्या है? 1 3 5, 1 + 3 + 5, 5 3 8 + 1 9। एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? 1 + 2 + 4, 1 + 2 + 4, 4 + 2 6 और एक 7। तो जो एंटी क्लॉकवाइज लोकेंट है, एंटी क्लॉकवाइज जो लोकेंट होगा उसकी वैल्यू कम है, तो जो नंबरिंग होगी वो नंबरिंग किधर से होगी? 1 2 3 4। तो अब नंबरिंग के लिए जो नाम कैसे लिखते हैं? नाम लिखने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे 1, सल्फर 1 पे है, 1 2 4, 1 2 4। सल्फर के लिए हम यूज करते हैं थाया, डाई। डाई क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन कितने हैं? 2। डाई एजोल, 1 2 4 थाया डाई एजोल। तो इस वे में हम जो है, जो हमारे हेट्रोसाइक्लिक रिंग होगी उनकी नंबरिंग करेंगे और उनका नाम लिखते हैं। तो ये था हमारा रूल नंबर 6। तो रूल नंबर 6 के अंदर मैं एक बार को ब्रीफ कर देता हूँ। आपने 3 कंडीशन पढ़ी। पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन थी कि अगर एक ही हेट्रो एटम हो। जब एक हेट्रो एटम होगा तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? नंबरिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेट्रो एटम। सेकेंड के अंदर, सेकेंड केस है जब मोर देन 1 हेट्रो एटम्स होंगे और वो सेम हेट्रो एटम होंगे। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम यूज करते थे कि लोकेंट जो होगा, लोकेंट आपका लोएस्ट होना चाहिए, यानी कि वी चूज दैट पाथ विच हैव लोएस्ट लोकेंट। अब इसके बाद जो थर्ड कंडीशन हमारे पास थी, इफ हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंटेन मोर देन वन डिफरेंट हेट्रो एटम्स। तो अगर डिफरेंट हेट्रो एटम्स होंगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं? प्रेफरेंशियल ऑर्डर यूज करते हैं। प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, और नंबरिंग स्टार्ट करने के बाद भी हम क्या करेंगे? जो आपका लोकेंट होगा वो लोकेंट लोवेस्ट आना चाहिए, जैसे कि एग्जाम्पल थर्ड में था। ठीक है, तो ये था आपका रूल नंबर 6। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट रूल होगा रूल नंबर 7। और रूल नंबर 7 में आप लोग पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। रूल नंबर 7 हमारा रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 के अंदर हम पढ़ते हैं पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अगर हेट्रोसाइक्लिक रिंग के पास सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं, तो इसको बहुत सिंपल सा, ज़्यादा इसमें ज़्यादा टिपिकल काम नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है, केवल अगर हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो इसके अंदर भी मैं अगर बात करूँ तो हम 3 कंडीशन पढ़ते हैं। 3 कंडीशन में जो पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन में आप लोग पढ़ेंगे कि अगर रिंग के अंदर केवल एक ही हेट्रो एटम, इफ़ पहली कंडीशन है रिंग हैव ओनली 1 हेट्रो एटम एंड हैव ओनली 1 सब्स्टिट्यूएंट। इफ़ अगर रिंग के पास केवल एक ही हेट्रो एटम होगा और केवल एक ही सब्स्टिट्यूएंट होगा, फॉर एग्जांपल दिस कंपाउंड pyridine इज सेकंड पोजीशन, मतलब pyridine इज सब्स्टिट्यूटेड एट सेकंड पोजीशन। तो ये जो ग्रुप है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है इसका? CH3 मिथाइल। देन व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंपाउंड? द नेम ऑफ दैट कंपाउंड, we can write the name of that compound in 2 ways. The first way is, what is the name? Name is 2-methyl, because 1 2 3 4 5 6। तो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन सी पोजीशन पे होगा? सेकंड पे, 2-methyl pyridine। दिस इज ऑल्सो द एक्सेप्टेड नेम। ये नेम भी IUPAC ने एक्सेप्ट किया है। इसके अलावा अगर मैं सेकंड नेम लिखना चाहूँ इसका, तो 2-methyl नाइट्रोजन कंटेनिंग 6 मेंबर रिंग है, कंप्लीटली
अनसैचुरेटेड है। जब कंप्लीट अनसैचुरेटेड होगी तो रिंग का नाम क्या था? एजाइन। तो वी कैन ऑल्सो राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इन सच वे। तो सेकंड पॉइंट हमारा होगा, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट में हमारा क्या है? सेकंड कंडीशन थी कि अगर रिंग के पास रिंग हैव 2 हेटेरोएटम एंड 2 सब्स्टिट्यूएंट। तो जो सब्स्टिट्यूएंट होंगे, सब्स्टिट्यूएंट के नाम जो हम लिखते हैं वो नाम हम लिखेंगे इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं। अब सब्स्टिट्यूएंट जो ये है इसका नाम है मिथाइल, इसका नाम है इथाइल। तो इथाइल अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 4 पोजीशन पे इथाइल है, 4 इथाइल, 2 मिथाइल पिरिडीन, या पिरिडीन के प्लेस पर आप लिख सकते हैं एजाइन। एजाइन, 4 इथाइल 2 मिथाइल एजाइन। तो ये थी हमारी सेकंड कंडीशन। अब इसके बाद थर्ड कंडीशन हम पढ़ते हैं कि अगर रिंग के अंदर मोर देन 1 हेटेरोएटम प्रेजेंट हो, अगर रिंग के अंदर मोर देन 1 हेटेरोएटम प्रेजेंट होंगे तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में हम हमारी होगी वो थी कि इफ़ ring contain more than 1 हेटेरोएटम। तो अगर रिंग के अंदर मोर देन 1 हेटेरोएटम कंटेन होंगे तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में हम नाम कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जांपल दिस, इस कंपाउंड के अंदर जब हम नाम लिखते हैं तो यहाँ पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब हम नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग के लिए 2-3 कंडीशन आपको ध्यान रखनी होगी। पहला कि आप नंबरिंग हमेशा जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे जो प्रेफरेंशियल एटम होगा, एटम विच हैव हायर प्रेफरेंस। जिस एटम का प्रेफरेंस हाई होगा, ज़्यादा होगा, उससे आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर आप नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं इस सल्फर से या फिर इस सल्फर से। तो इन दोनों के बाद आपको सेकंड कंडीशन क्या देखनी है कि जो लोकेंट होगा, लोकेंट किसका? सम ऑफ हेटेरोएटम, सम ऑफ द पोजीशन ऑफ हेटेरोएटम्स, वो आपका लोएस्ट होना चाहिए। उसके लिए चाहे सब्स्टिट्यूएंट आपका किसी भी पोजीशन पे हो, आपको सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या करनी पड़ेगी? नेग्लेक्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं, चेक करते हैं कंडीशन। तो अगर मैं सपोज मैं इस एटम से, इस सल्फर से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4, तो इधर से जो लोकेंट है, लोकेंट हमारा क्या पड़ रहा है? 1 2 3 4, 1 + 2 + 4। तो लोकेंट हमारा है 4 + 2 + 1 कितना? 7। और अगर मैं इस साइड से बात करता हूँ 1 2 3 4, सॉरी नॉट दिस वे, अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ से इस सल्फर से 1 2 3 4, तो लोकेंट क्या होगा? लोकेंट हमारा 1 + 2 + 4, 1 + 2 + 4। तो ऐसी कंडीशन में लोकेंट जब हमारा, अगर मैंने जो यहाँ इस वाले एटम से, इस वाले सल्फर से नंबरिंग स्टार्ट की थी, लोकेंट 7 था। जब मैं इस सल्फर से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ तब भी लोकेंट 7 है। तो अब ऐसी कंडीशन में आपको सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफरेंस देना होगा। अदरवाइज अगर आपका लोकेंट जो है वो आपका लोएस्ट पोजीशन पे है तो उस कंडीशन में आप सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफरेंस नहीं देंगे। प्रेफरेंस केवल हेटेरोएटम को दिया जाएगा। हेटेरोएटम का जो लोकेंट होगा वो आपका लोएस्ट होना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्योंकि दोनों तरफ से जो आपका लोकेंट है, इस सल्फर से काउंटिंग कर लो चाहे इस सल्फर से कर लो, दोनों तरफ से लोकेंट इक्वल था, तो हम जो नंबरिंग करेंगे वो इस वे में करेंगे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। नाम क्या होगा इस कंपाउंड का? 1 2 1 2 4। और इससे भी पहले आपको नाम लिखना पड़ेगा इस सब्स्टिट्यूएंट का, क्या? 3 इथाइल 1 2 4
डाइथायाजोल. What is the name? 1,3-ethyl 1,2,4 डाइथायाजोल. दिस इज द नेम ऑफ दैट कंपाउंड. तो ये कंप्लीट जो था, ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में आपको लोकेंट चेक करना है. इस तरह जो एग्जाम्पल होगा आपको लोकेंट चेक करना है, और हेटेरोएटम का जो लोकेंट होगा वो आपका लोवेस्ट आना चाहिए. उसी वे में, उसी ऑर्डर में हम जो है नंबरिंग करेंगे. तो ये आपका थर्ड कंडीशन थी. इसके बाद है हमारा नेक्स्ट रूल नंबर 8. इसके बाद नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 8. तो रूल नंबर 8 के अंदर हम कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे. उसके अंदर जो पहली कंडीशन है वो है नेम ऑफ द रेडिकल या सब्स्टिट्यूएंट. जैसे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, जैसे कि CH4 का नाम था मीथेन. बट जब वो कहीं सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में जुड़ता था, यानी कि रेडिकल की फॉर्म में, तो उसका नाम हो जाता था मिथाइल. तो यहाँ पे क्या था कि जब भी CH3 किसी पोजीशन पे जुड़ेगा, कहीं पे सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, तो वहाँ पे वो मीथेन के प्लेस पे क्या जाता था, मिथाइल. यानी कि जो ये ईन था, यहाँ पे क्या बन जा रहा है, ये आइल बन रहा है. ठीक है. तो ऐसे ही जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग होगी, अगर हेट्रोसाइक्लिक रिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट कहीं पे भी जुड़ती हैं, किसी कंपाउंड के अंदर जुड़ती हैं, किसी लार्जर रिंग वाले कंपाउंड के अंदर जुड़ती हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो रिंग का नाम होगा, उस नाम के लास्ट में जो ई होगा, ई इज रिप्लेस्ड बाई आइल, YL. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, ये जो है ये पेरिडीन रिंग है. ये पेरिडीन कंपाउंड है, और जब ये जुड़ता है कौन सी पोजीशन से, सेकंड पोजीशन से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेरिडीन 2YL. अब यहाँ पे क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में जुड़ता है, तो पाइरिडीन 2-आइल हो जाएगा इसका नाम. क्या नाम हो जाएगा इसका, पाइरिडीन 2-आइल. तो इस तरह से, ऐसे ही अगर मान लिया मैं बात करता हूँ यहाँ पे सल्फर, ये जो थायोफीन रिंग है, अगर ये थायोफीन यहाँ पे थर्ड पोजीशन से जुड़ती है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, थायोफीन 3-आइल. तो इसका नाम हो जाएगा थायोफीन 3-आइल. तो अब इसका लास्ट का जो ई है उसको हम यहाँ से हटा देंगे. तो ये जो नाम है, अगर कहीं कोई भी हेट्रोसाइक्लिक रिंग कहीं पे सब्स्टिट्यूएंट की तरह जुड़ती है, तो वहाँ पे हम ई को रिप्लेस कर देते हैं YL से. अभी इसके अंदर जो हम सेकंड कंडीशन पढ़ेंगे, तो पहला था हमारा नेम ऑफ द रेडिकल. अब अगर कोई भी हेट्रोसाइक्लिक रिंग रेडिकल की फॉर्म में था, तो हम इस तरह से उसको करते थे. बट अगर हमारी हेट्रोसाइक्लिक रिंग के पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, अगर हेट्रोसाइक्लिक रिंग के पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी कि वो कैटायन की फॉर्म में है, नेमिंग ऑफ कैटायन. तो अगर हेट्रोसाइक्लिक रिंग कैटायन की फॉर्म में है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ये थोड़ा सिंपल सा काम है, तो इसलिए दिस कंपाउंड. तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इस कंपाउंड के अंदर हम क्या करते हैं कि जो ये जो रिंग है, इस रिंग अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, तो इस रिंग का नाम क्या होगा, 3-इथाइल पिरिडीन. क्या नाम होगा इसका, 3-इथाइल पिरिडीन. बट अगर पिरिडीन रिंग में हेटेरोएटम के पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो जो ई होगा, ई इज रिप्लेस्ड बाई एम, IUM. तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 3-इथाइल पाइरिडीनियम. व्हाट इज द नेम, 3-इथाइल पिरिडीनियम. तो नाम क्या होगा इसका, 3-इथाइल पिरिडीनियम. तो ये है नेमिंग ऑफ कैटायन. तो अगर कैटायन है, रिंग के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो हम नाम लिखेंगे, यानी कि जो लास्ट का ई होगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे IUM से. अब इसके बाद जो
नेक्स्ट है इसी के अंदर जो थर्ड कंडीशन थी वो है नेमिंग ऑफ एनायन। नेमिंग ऑफ एनायन, तो नेमिंग ऑफ एनायन के अंदर क्या करते हैं हम, नेमिंग ऑफ एनायन के अंदर हम लोग अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ना हो तो ये कौन सी रिंग है, इमिडाजोल। कौन सी रिंग थी ये, इमिडाजोल। तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज आया हुआ है। अगर इस एटम के पास नेगेटिव चार्ज आया हुआ है तो इसके नाम के लिए हम क्या करेंगे, नाम क्या था इसका, इमिडाजोल। इमिडाजोल। लास्ट का जो ई है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, ई इज replaced by ide, E is replaced by ide। तो what is the name of this compound, अगर हेटेरोएटम के पास नेगेटिव चार्ज है तो इसका नाम हो जाएगा इमिडाजोलाइड। what is the name, इमिडाजोलाइड। तो इसका नाम हो जाएगा इमिडाजोलाइड। तो ये था नेमिंग ऑफ एनायन। तो एनायन के लिए आप नेम इस तरह से यहाँ पे लिख सकते थे, ठीक है। अब इसके अंदर आप नाम इसका एक तरह से और लिख सकते हैं, इसका हम दूसरा नाम भी लिख सकते थे इमिडाजोल के लिए, इमिडाजोल के प्लेस पे, क्योंकि यहाँ पे जो रिंग है, रिंग के अंदर क्या है, रिंग के अंदर 2 नाइट्रोजन एटम है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 1,3 डाई एजो, 5 मेंबर रिंग है, ओल एजोलाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका, 1,3 डाई एजोलाइड, क्योंकि आई जो लास्ट में ई था उसके प्लेस पर क्या आ गया, आइड। तो ये नाम भी हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा रूल नंबर 1-2 रूल हमारे और बचे हैं, वैसे तो वो थोड़ा सा कुछ कंपाउंड्स जो होंगे थोड़ा एडवांस टाइप में यूज होगा, कॉमनली यूज नहीं होता, बट उनको भी हम पढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट है रूल नंबर 9। तो रूल नंबर 9 के अंदर हम बात करते हैं कि अगर हमारी जो रिंग है वो रिंग हमारी पार्शली सैचुरेटेड है, तो अगर रिंग हमारी पार्शली सैचुरेटेड होगी, इफ रिंग इज पार्शली सैचुरेटेड, then we can use 1,2-dihydro or 1,4-tetrahydro। 1,4 this indicate the position, 1,4,1,2 दिस इंडिकेट द पोजीशन, ये आपको पोजीशन को बताएगा। तो अगर मान लिया रिंग के अंदर कोई भी पार्शली सैचुरेटेड रिंग है, यानी कि उसके अंदर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड मतलब सैचुरेटेड एटम भी प्रेजेंट है, सैचुरेटेड एटम्स जो होंगे वो प्रेजेंट है, तो वो रिंग जो है वो पार्शली अनसैचुरेटेड रिंग होगी। तो ऐसी कंडीशन में जो पार्शली सैचुरेटेड रिंग होगी उसके अंदर हम जो सैचुरेटेड पोजीशन है उनके लिए हम 1,2-डाईहाइड्रो या 1,4-टेट्राहाइड्रो हम यूज करते हैं एज अ प्रीफिक्स। 1,4-टेट्राहाइड्रो यूज्ड एज अ प्रीफिक्स। अभी ये जो पॉइंट है ये पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो कंफ्यूजिंग क्यों है, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे पॉइंट्स आपको रिलेट करने होंगे, तो आपको इस एग्जांपल से समझो। तो जब मैं एग्जांपल की बात करूँगा तो यहाँ पे दिस एग्जांपल, तो इस एग्जांपल के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, ये जो ऑक्सीजन है, जब मैं इस कंपाउंड के अंदर नंबरिंग स्टार्ट करूँगा तो 1 2 3 4 5, तो जो नंबरिंग होगी, नंबरिंग से जो हमारा दो इसके अंदर 2 पोजीशन जो है वो सैचुरेटेड हैं। अगर केवल एक सैचुरेटेड पोजीशन होती तो उसको हम बोलते इंडिकेटेड हाइड्रोजन, और इंडिकेटेड हाइड्रोजन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, 2H से, जो इटैलिक था, और उस कंडीशन में हम नंबरिंग भी उसी साइड से करते जिस साइड से आपका सैचुरेटेड एटम था। बट इस कंडीशन में यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो हमने जो नंबरिंग की है वो डबल बॉन्ड के साइड से की है। तो ऐसी कंडीशन में इस कंपाउंड का जो नाम होगा वो नाम क्या होगा कि 4,5 डाईहाइड्रो, 4,5 डाईहाइड्रो, 5 मेंबर रिंग है, ऑक्सीजन है और अनसैचुरेटेड है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, ऑक्सोल।
4,5 डाईहाइड्रोऑक्सोल। तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 4,5 डाईहाइड्रोऑक्सोल। तो ये जो डाईहाइड्रो यूज हुआ है, डाईहाइड्रो क्योंकि ये 2 सैचुरेटेड पोजीशन है, तो ये एक साथ 2 सैचुरेटेड पोजीशन के लिए यूज होता है। अगर किसी के अंदर 4 सैचुरेटेड पोजीशन थी तो हम वहाँ पे यूज करते थे टेट्राहाइड्रो। क्या यूज करते थे? टेट्राहाइड्रो। जैसे कि अगर मैं यहाँ से ये डबल बॉन्ड हटा दूँ, अगर मैं इसी रिंग का ये जो डबल बॉन्ड है मैं इसको यहाँ से रिप्लेस कर दूँ तो ये क्या बन जाता था? ये बन जाता था आपका टेट्राहाइड्रो फ्यूरोन, क्योंकि इसके अंदर 4 सैचुरेटेड पोजीशन है। ठीक है ना? तो इस तरह से हम जो पार्शली सैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे उनके लिए डाईहाइड्रो, टेट्राहाइड्रो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे रूल नंबर 10। तो जो रूल नंबर 10 है उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि ये जो पॉइंट्स मैं आपको करवा रहा हूँ ये थोड़े एडिशनल पॉइंट हैं, ये आपको बुक्स में थोड़ा रेयरली ही मिलेंगे। तो रूल नंबर 10 में आप क्या पढ़ते हैं कि जब किसी रिंग के अंदर कोई रिंग पार्शली अनसैचुरेटेड हो, कोई रिंग पार्शली अनसैचुरेटेड हो, इससे पहले पॉइंट हमने पढ़ा कोई रिंग पार्शली सैचुरेटेड थी, आप उस रिंग को पार्शली सैचुरेटेड भी कह सकते हैं, पार्शली अनसैचुरेटेड भी कह सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई रिंग पार्शली अनसैचुरेटेड है तो उस रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड होगा उस डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक और रूल है। उस डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वहाँ पे यूज करते हैं डेल्टा। डेल्टा से हम उस डबल बॉन्ड की पोजीशन को भी बता सकते हैं। इफ़ पार्शली अनसैचुरेटेड रिंग is there then we use क्या यूज करेंगे हम कि अगर रिंग के अंदर, मैं आपको लास्ट वाला एग्जांपल ही लेकर बता रहा हूँ, अगर रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड है वो प्रेजेंट है और वो कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है? 1 2 3 4 5, 2 और 3 पोजीशन पे, तो हम क्या यूज करते हैं कि अगर डबल बॉन्ड 1 2 पोजीशन पे है तो उसके लिए हम यूज करेंगे डेल 1। अगर डबल बॉन्ड 2 3 पोजीशन पे है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डेल 2। अगर 3 4 पोजीशन पे हम क्या यूज करेंगे? डेल 3। अगर 4 5 पोजीशन पे यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे हम? डेल 5। तो इस तरह से हम उसके लिए यूज करेंगे। तो इसी रिंग के अंदर हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते थे? डेल 2 4 5 डाईहाइड्रो फ्यूरोन भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, या यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑक्सोल। ओके, तो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अभी ये कंपाउंड है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मैं एक एग्जांपल आपको और बताना चाहूँगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एग्जांपल क्या था? ये एग्जांपल है। इस एग्जांपल के अंदर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 सैचुरेटेड पोजीशन है, यहाँ पे 3 सैचुरेटेड पोजीशन है। अब जब 3 सैचुरेटेड पोजीशन होंगी तो जो हमने इससे पहले वाला रूल पढ़ा है, रूल नंबर 9, वहाँ पे हम 2 के लिए केवल 2 ही पोजीशन, या तो 2 पोजीशन होंगी या फिर 4 पोजीशन होंगी। अगर 2 पोजीशन है तो डाईहाइड्रो, 4 पोजीशन है तो टेट्राहाइड्रो। तो जो आपकी एक पोजीशन बचती है उस एक पोजीशन को आप बोलते हैं इंडिकेटेड हाइड्रोजन, उस एक पोजीशन को आप बोलते हैं सैचुरेटेड पोजीशन, और उस पोजीशन के लिए आप वही इंडिकेटेड हाइड्रोजन यानी कि कैपिटल H यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, और आपने ये रूल पढ़ा था कि जो इंडिकेटेड हाइड्रोजन होगा उसको हम हमेशा कहाँ रखेंगे? लोवेस्ट पे। तो उसको लोवेस्ट पे रखने के लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए नंबरिंग भी इसी साइड से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 5 6 के लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? डेल 5। एक सेकेंड 1 2 2 3 3 4 4 5 के लिए यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 5 6 के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल 5। तो डेल्टा 5। अब यहाँ पे जो 3 और 4 पोजीशन है, क्योंकि हमें इस वाली पोजीशन को हम यहाँ पे 2 3 के लिए डाईहाइड्रो नहीं लिख सकते, हम यहाँ पे डाईहाइड्रो लिखेंगे 3 और 4 के लिए। 2 पोजीशन के लिए जो सेकंड पोजीशन है इसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे इंडिकेटेड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? डेल 5 3 4 डाईहाइड्रो 2H किसके लिए? इस सैचुरेटेड पोजीशन के लिए 2H, और 6 मेंबर्ड रिंग है, अनसैचुरेशन है, 6 मेंबर्ड रिंग है, अनसैचुरेशन है, और ऑक्सीजन एटम है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? ऑक्साइन। क्या नाम हो जाएगा इसका? ऑक्साइन। 6 मेंबर्ड अगर सैचुरेटेड हो तो क्या होता है? ऑक्सीन। ओके,
ऑक्सीजन, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? ऑक्साइन। तो अभी यहाँ पे ये था रूल नंबर 10। अब इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल में हम पढ़ते हैं, एक लास्ट है बस ये, रूल नंबर 11। तो रूल नंबर 11 क्या होगा हमारा कि अगर हमारी रिंग के अंदर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड S ये वर्ड आ रहे हैं, अगर रिंग के अंदर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड S ये वर्ड आ रहे हैं, तो इनके लिए हम सफिक्स यूज करेंगे क्या? C डबल बॉन्ड O के लिए ऑन, C डबल बॉन्ड N के लिए इमीन, और C डबल बॉन्ड S के लिए थायोन। ठीक है, तो हम ये वर्ड्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये वर्ड्स हम कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जांपल हम बात करें अगर, अभी ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, ऑक्सीजन है, 6 मेंबर रिंग है, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा पायरेन 4 ऑन, क्योंकि 4 पोजीशन पे क्या है? 1 2 3 4, 4 पोजीशन पे क्या है? ऑक्सीजन, CO ग्रुप, तो पायरेन 4 ऑन। इसके अलावा यहाँ पे हो सकता है नाइट्रोजन, ये हो सकता है। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? अगर मैं यहाँ पे इस CO को हटाऊँ तो क्या नाम बन जाएगा इसका? पिरिडीन, पिरिडीन 2 ऑन, पिरिडीन 2 ऑन भी यूज कर सकता हूँ मैं। या फिर इसके अलावा अगर 6 मेंबर रिंग है, नाइट्रोजन कंटेनिंग है, अनसैचुरेटेड है, तो क्या बन जाएगा? एजाइन 2 ऑन। तो ये था आपका रूल नंबर 11, और ये इस हेंच विडमान नोमेनक्लेचर का लास्ट रूल है। तो इसके साथ जो हमारा हेंच विडमान नोमेनक्लेचर सिस्टम था फॉर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए, वो आपका कंप्लीट होता है। तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियोज होंगी उसके अंदर आप पढ़ेंगे हेंच विडमान नोमेनक्लेचर सिस्टम फॉर फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड। तो आज इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।